अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हम भी हैं अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, यहाँ पर हो रही थी सहरी की तैयारी और सहरी में बन रही है चिकन की कढ़ाई। चिकन मैंने पहले से निकाल के रख दी थी, डीप रोस्ट कर ली थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कढ़ाई मसाले का पैकेट मिल जाए, क्योंकि मेरी बेटी ने ना इस लाइट के चक्कर में जो है ना कैबिनेट खोल खोल के कैबिनेट के अंदर का निज़ाम धर्म भरम बिल्कुल कर दिया था। और मैंने तो अपनी तरफ से सब चीज़ें बिल्कुल सेट करके रखी थी। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे कढ़ाई का पैकेट मिल गया था। सब उसने पैकेट्स में से निकाल के और सब फेंक दिए थे और सब पता नहीं क्या क्या कर दिया था। खैर मैंने अब इसमें इसका इंतज़ाम कर दिया और इसमें लॉक लगवा दिया। तो कभी मैं लगाना भूल जाती हूँ लॉक, तो वो अपना काम दिखा जाती है, वैसे उससे नहीं खुलता है। तो वो वैसे खींचती है ज़ोर ज़ोर से ना पकड़ कर, तो वो एक टाइम पे आके टूट जाता है, लेकिन थोड़े दिन लगते हैं उसको टूटने में। तो बस मुझे यहाँ पर मिल गया था पैकेट कढ़ाई का, और बस कोशिश करती हूँ कि पैकेट के मसाले से बनाऊँ और थोड़ा काम अपना आसान करूँ, ख़ास तौर पे रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में बहुत और भी 10,000 काम होते हैं और बच्चों के साथ, तो आसान करें ज़िंदगी तो अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने अपने सारे जो भी डेकोरेशन वहाँ पे थे, आधे से ज़्यादा मैं कमरे से डाइनिंग से उठा कर किचन में ले आई थी, क्योंकि मेरी बेटी ने नहीं रहने दिए थे। एक दिन तो क्या, 4 घंटे भी उसने नहीं रहने दिए थे। तो मैं इसलिए उठा कर ले आई थी। मैंने कहा चलो यहाँ पर ही मैं कुछ ना कुछ करके इसको अरेंज कर दूँगी। यहाँ पर बन रही थी कढ़ाई, तो आई एम श्योर सबको बनानी आती होगी। और हम जो है ना मतलब सहरी जो है ना थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, और अफ्तार भी मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि मैं थोड़ा सा पहले रेडी कर लूँ, जितना भी हो सकता है जल्दी जल्दी करके। इसीलिए यही वजह है कि मैं ना अफ्तार के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। एक तो मैं काफ़ी टाइम ना मोबाइल उठाना ही भूल जाती हूँ, और जल्दी जल्दी में ना या तो फिर जो है मैं इतनी जल्दी में होती हूँ कि मुझे होता है बस जल्दी से मैं अपना काम निपटाऊँ, तो वो मोबाइल उठाऊँ, कैमरा खोलूँ, ये वो मुझे थोड़ा सा वो झंझट लगता है। तो मैं इसलिए मतलब वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ुज़ूल कुछ भी है ना तो वो मैं ना दिखाऊँ, क्योंकि वो आपने भी वही कुछ करना होता है अपने घर में, तो मेरा देख के आप क्या करेंगे। तो कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो मैं वो मतलब मैं बात कर लूँ, या अगर मैं कोई ऐसा आम सा काम भी कर रही हूँ तो मैं वो बात कर लूँ साथ साथ। तो क्योंकि होता ये है कि हम ज़्यादातर जो ना लेडीज़ यही करती हैं कि रमज़ान में ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अफ्तार के टाइम पे, सहरी के टाइम पे हम इतना ज़्यादा टाइम अपने किचन में गुजार देते हैं कि हमें दुआ मांगने का भी टाइम नहीं मिलता। वैसे तो रमज़ान का पूरा महीना ही जो है हर हर लम्हा हर हर घड़ी जो है दुआ कबूलियत की होती है, दुआ की। लेकिन जो सहर और अफ्तार का टाइम होता है ना, उसमें दुआएं कसरत से मांगनी चाहिए, और वो कबूल होती हैं, और जो है बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। तो लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर अफ्तारी बनाने में लगे होते हैं, पकोड़े शकोड़े तलने में लगे हुए होते हैं। तो कोशिश करें कि जो घर वाले भी हैं थोड़ी कम फरमाइशें करें और अपनी फरमाइशों का हाथ थोड़ा हल्का रखें, क्योंकि लेडीज़ को भी ना थोड़ा इबादत का टाइम चाहिए होता है। क्योंकि वो क्या है, वो आप फरमाइश करते हैं तो वो तो फिर फरमाइशें पूरी करने में लग जाती हैं, उनको होता है इसकी भी फरमाइश पूरी हो जाए, उसकी भी हो जाए, लेकिन फिर उनकी इबादत का और सब दुआओं वगैरह का टाइम निकल जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं गुना उनको नहीं मिल रहा होता होगा, शायद आपको मिल रहा होता हो। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी फरमाइशों का हाथ हल्का रखा करें, और लेडीज़ को भी मौका दिया करें घर की ना, कि वो रमज़ान को बाकी तरह से जो सेलिब्रेट कर रही हैं, तो इस तरह से भी ये भी सेलिब्रेट करना ही है एक रमज़ान को, कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। वैसे तो हम नॉर्मल डेज़ में वही नमाज और वो नॉर्मल कर रहे होते हैं सब कुछ, तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवाब मिलता है हर चीज़ का, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुरान खोलूँ और कुरान खोल के और मैं पढ़ूँ प्रॉपर बैठ के एक टाइम लेकर। तो मैं फिर अब क्या करने लगी हूँ कि मैं जब भी जिस टाइम पे भी फ़ारिग होती हूँ, चाहे मुझे वो 10 मिनट ही क्यों ना मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं मोबाइल में निकाल कर पढ़ लेती हूँ, मोबाइल में स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरा टारगेट ये नहीं होता है कि मुझे कुरान को जो है रमज़ान में कंप्लीट करना है, क्योंकि ये अगर आप टारगेट लेते हैं तो आप फिर जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। मैं सिर्फ ये टारगेट रखती हूँ कि एटलीस्ट मुझे रमज़ान में कुरान स्टार्ट कर देना है, और जितना मुझसे पढ़ा जाए आराम से मैं 10-10 मिनट निकाल के इस तरह करके मैं पढ़ लेती हूँ। कोई प्रॉपर टाइम भी नहीं होता है मेरा, क्यों, तो इसलिए बच्चों के साथ हो भी नहीं सकता है। तो बस जितना जितना मुझे टाइम मिलता है वो मैं कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि जब कुरान आप स्टार्ट कर देते ना, तो आपका कभी ना कभी रमज़ान के बाद थोड़े दिन बाद या थोड़े टाइम बाद आपको फिर ये होता है कि यार इसको कंप्लीट भी कर लें, तो आप कभी ना कभी करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मोबाइल में निकालें जो भी आपको जो भी कुछ निकालना है, और आप वो मोबाइल में पढ़ लें।
क्योंकि हमें प्रॉपर बैठ के एहतमाम से पढ़ने का नहीं टाइम मिलता है। मैंने बहुत कोशिश करके देखी, लास्ट ईयर भी कोशिश करके देखी, लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो पाता है इस तरह से जो है ना। यहाँ पर मेरी बेटी कर रही थी सफाई, मैंने किचन सारा सैरी वैरी हो गई थी और मैं सारा किचन वगैरह सब क्लीन कर रही थी। तो उसके बाद फिर उसको था कि मामा करेंगे तो फिर मैं भी करूँगी। वही बात है जिस तरह के हम अपने बचपन में अपनी अम्मियों के साथ घुसा करते थे ना, जो काम हमारे नहीं होते थे करने के, खाना पकाने में और हर चीज़ में तो घुसा करते थे। हमें बहुत शौक़ होता था करने का, लेकिन जब अब ज़िम्मेदारी से करना पड़ता है तो फिर लग पता जाता है तो जो है वही बात है, वो मुझे उसको देख के वही बात याद आ रही थी अपनी बेटी को देख कर। तो बस जी यही बात है कि अपने टाइम को रमज़ान में थोड़ा सा मैनेज कर कर चलें और इबादत के लिए जितना ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, जितना भी हो सकता है निकालें। और इसमें आपसे ज़्यादा आपके घर वालों का हाथ होता है, उनको भी चाहिए कि आपके साथ कोऑपरेट करें, घर वालों को ये चाहिए। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। ये थोड़ी सी कोई एक अच्छी बात थी जो मेरे जहन में थी, मैंने कहा शेयर करूँ। आपके पास कोई अच्छी बात है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उस पे अमल करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।